हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन करना है तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 368 और भाग है 22। पूछा क्या गया? भाग एवं अनुच्छेद। तो भाग 20 है, भाग 20 है और अनुच्छेद कौन सा है? 368 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भाग 20 और आर्टिकल कौन सा है? 368। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 368 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो देखिए फ्रेंड, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संविधान संशोधन। नेक्स्ट है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन करना है तो इसका विधेयक सबसे पहले संसद में रखा जाता है, संसद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संसद। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में वो विधेयक रखा जाता है, चाहे आप राज्यसभा में रख दीजिए पहले या पहले आप लोकसभा में रख दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, संसद में रखिए, किसी भी एक सदन में आप पहले रख सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि पहले आप लोकसभा में ही रखें या पहले आप राज्यसभा में ही रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको साधारण बहुमत कहते हैं। एक साधारण बहुमत की जरूरत होती है संसद में, उसी बहुमत के अनुसार अनुच्छेदों को संशोधित करके कुछ नई चीजें जोड़ दी जाती है या फिर हटाने योग्य है तो हटा दी जाती है। तो किसके तहत? साधारण बहुमत के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो अधिकांश भाग संशोधित करिए आप, या आर्टिकल संशोधित करिए, या कुछ चीज नया जोड़िए, या नया उसमें हटाना है, नया जोड़ना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही ये पावर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेले संसद के द्वारा। संसद के पास ही ये पावर है और किसी के पास नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अकेले संसद के द्वारा। नेक्स्ट है क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल में 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद में 2 सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा। तो संसद में संशोधन करना है संविधान में तो संसद में सबसे पहले वो रखा जाता है और संसद से ही संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सब कुछ संसद के पास है। तो उसी तरह क्या राज्य में जो विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या विधानमंडल को ये पावर है कि वो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया सबसे पहले विधानमंडल में रख दे या विधानमंडल संशोधन करे? क्या ये पावर है विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर ये है संसद के पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि संविधान में कौन सा ऑप्शन है जो कि कहता है कि इसके तहत नहीं की जा सकती है संशोधन। पहला है लोकसभा और राज्यसभा की साधारण बहुमत से। तो जी बिल्कुल हो जाता है, ये तो संसद है, संसद से होता ही है। बी ऑप्शन है संसद सदस्यों को 2/3 बहुमत से। बिल्कुल सही बात है, संसद ही कर सकता है। सी ऑप्शन है संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से। जी बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है जनमत संग्रह से। जी नहीं, बिल्कुल गलत है और संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन से नहीं किया जा सकते, बाकी तीनों ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान में सबसे पहले संशोधन 1951 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना।
तो वही बात है फ्रेंड्स, 1951 प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कहिए या प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, तो जो सबसे पहले संविधान में संशोधन हुआ, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों हुआ, संशोधन हुआ क्यों, तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से रिलेटेड किया गया था। नेक्स्ट है भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन था, वो 10वां संविधान संशोधन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो ये 11वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन है, वो 11वां संविधान संशोधन है, जो कि कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। और उपराष्ट्रपति बनते कैसे हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं, पर राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। तो इनको चुनाव कौन करेगा, राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। तो फ्रेंड्स कौन सा संविधान संशोधन है जो कि कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, 11वां, याद रखिएगा, किसके चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 13वें संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा क्या है, राज्य है। तो ये इन दोनों को राज्य का दर्जा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब किया गया, तो ये दिया गया था 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई, तो मेघालय राज्य की स्थापना की गई है 22वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन से रिलेटेड ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उतने ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।